अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डे डोज पाकिस्तान से मैं हूँ आपका नसीब जट। नाजरीन मैं क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूँ। जैसे कि नाजरीन आपको गुज़िश्ता वर्ल्ड कप बाबर आजम और डेविड वार्नर बाबर आजम का स्कोर 303 होने के बावजूद भी उसे मैन ऑफ द सीरीज़ नहीं दिया गया। डेविड वार्नर 7 मैचों में 289 स्कोर होने के बावजूद उसको मैन ऑफ द सीरीज़ दिया गया। ये आईसीसी का कैसा इक़दाम था, आए कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट से जानते हैं, उनसे राय लेते हैं। नाज़रीन आईसीसी का बहुत अच्छा इक़दाम है। बाबर आजम को वर्ल्ड 11 में कैप्टन दी गई है और रिजवान जो कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा स्कोर करने के बावजूद भी अपनी जगह ना बना सके और शहीन शाह अफरीदी को 12वां खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है। और रिजवान को सुनने में आया रिजवान को ओपनिंग 3 ओपनर होने की वजह से टीम में शामिल नहीं किया गया, लेकिन कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा स्कोर रिजवान का था, उन्हें शामिल होना चाहिए। आए इस बारे में लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं, रिजवान को शामिल होना चाहिए था या नहीं। आए उनसे कुछ राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैच तो देखा होगा फिर पूरा वर्ल्ड कप आपने? जी ज़रूर देखा, पूरा वर्ल्ड कप देखा, बैठ के देखा सारा वर्ल्ड कप। और बाबर की बैटिंग बहुत कमाल बैटिंग की उसने जो अपना कप्तानी का हक था ना, वो उसने पूरा फ़र्ज निभाया उसने। और वार्नर और बाबर को अवार्ड किसे मिलना चाहिए था? देखिए कि वार्नर ने अच्छी बैटिंग की है, ठीक है, लेकिन जो देखा जाए ना, स्कोर का कंपैरिजन किया जाए तो जो बाबर आजम था उसका था 303 स्कोर, ठीक है, और क्या नाम है, वार्नर को देखा जाए तो उसका तकरीबन स्कोर बनता है 289 के राउंड अबाउट बनता है तकरीबन। वार्नर का मैच भी ज़्यादा है, उसने 7 मैच खेले हैं उसने। हाँ, ये देखे ना कि उसने 7 मैच खेले थे और बाबर आजम के 6 मैच हैं। उन्होंने सेमीफाइनल तक खेला, उन्होंने फाइनल भी खेला है। फाइनल का स्कोर मिला के उसका तकरीबन कोई 289 के राउंड अबाउट हुआ स्कोर। तो और बाबर आजम का 6 मैच खेले थे उसने, तो 306 था शायद, इतना ही था स्कोर। देखा जाए तो बनता वैसे बाबर आजम का था मैन ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन डेविड वार्नर को दिया गया। ये बाबर आजम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और वर्ल्ड 11 में बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, उसमें क्या आपकी राय है? देखें कि वर्ल्ड कप चलो वो बना लिया उसको, ठीक है, लेकिन जो उसको मेरे ख्याल से रिजवान है उसको मिस किया मेरे ख्याल से उन्होंने, तो उसका मिस करना बनता नहीं था। लेकिन देखेंगे उसने बाबर आजम ने और रिजवान ने पूरे टूर्नामेंट में ओपनिंग की है और सब मैच जितवाए हैं। 1-2 मैच होंगे नहीं जितवाए, बाकी जो है वो ऑलराउंडर ने जितवाए हैं। बाकी बाबर आजम ने और रिजवान ने मैच जितवाए हैं। रिजवान का तो बनता था, कीपर भी एक अच्छा कीपर है, दूसरे क्या नाम है, सरफराज से अच्छा कीपर है, वो रिजवान का बनता था। और शाहीन अफरीदी को 12वें खिलाड़ी के तौर पे लिया गया, उसको प्लेन 11 में तो शामिल ही नहीं किया गया। देखें कि स्कोर जो है, जो बॉलर होता है ना, वो बैट्समैन के सामने स्कोर लगता ही है। जो बॉलर है ना, उसको स्कोर लगना ही लगना है। ये नहीं कि बॉलर घर से करके क्या है कि जी मैच 6-7 पे ओवर निकालना है। एक बॉलर को 36 स्कोर भी लग सकता है और एक बॉलर है वो मिडल ओवर भी निकाल सकता है। ये नहीं कि इसको स्कोर लग गया तो उसको निकाल दें बाहर, ऐसे नहीं होता। ये थे नाज़रीन अवाम की राय। चलें किसी और से भी बातचीत करते हैं। बाबर आजम और वार्नर के हवाले से बातचीत कर रहे थे। बाबर आजम का स्कोर सबसे होने के बावजूद भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं दिया गया, डेविड वार्नर को दिया गया। इस तरह आए नाज़रीन किसी और लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपका नाम? अशर। बेटा क्या करते हैं आप? स्टडी भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलता हूँ। कौन सी क्लास में? 5। कौन सा स्कूल है? दी एजुकेटर। दी एजुकेटर। और क्रिकेट खेलते हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो? ऑलराउंडर। मैच देखा फिर पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड कप आपने? यस। और ये बताओ रिजवान की बैटिंग कैसी लगी? अच्छी लगी। और बाबर आजम? बाबर की भी अच्छी लगी। और बाबर का स्कोर सबसे ज़्यादा था, तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिलना चाहिए, डेविड वार्नर को या बाबर आजम को? बाबर आजम को। तो ये बताए आईसीसी ने बाबर आजम को मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं दिया गया, तो ये अच्छा इक़दाम है? गलत किया उन्होंने। बाबर आजम को मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था। नाज़रीन ये थे हमारे साथ नन्हे क्रिकेटर जो अपनी राय दे रहे थे। ये स्टूडेंट भी हैं, साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, एजुकेटेड स्कूल में 5 क्लास के स्टूडेंट हैं। ये अपनी राय दे रहे थे पाकिस्तान और बाबर आजम और डेविड वार्नर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मेरा नाम खुरम। ये बताएं मैच तो देखे होंगे फिर 2020 वर्ल्ड कप? हाँ जी, क्यों नहीं देखे सर, सारे मैच देखे हैं T20 वर्ल्ड कप के। और बाबर आजम और डेविड वार्नर, बाबर आजम का स्कोर सबसे ज़्यादा था, फिर भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर को दिया गया। सर इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और नंबर 1 प्लेयर इस टाइम रैंकिंग में जा रहा है।
अच्छी बात है कि आईसीसी ने उसको कैप्टन बनाया है T20 वर्ल्ड कप की जो आईसीसी की टीम है वर्ल्ड 11 में। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती है उसके साथ कि उसने एक इतना अच्छा परफॉर्म किया है और उसको उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज़ भी नहीं दिया और मतलब कोई उसको ऐसा प्राइज़ नहीं दिया, ना उसका नाम लिया है। तो मेरे ख्याल से उसको कुछ ना कुछ तो उसको स्पॉन्सर करना चाहिए था। तो डेविड वार्नर का स्कोर देख लें 289 था और बाबर आजम का देखें 6 मैचों में 300+ था। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज़्यादती है उसके साथ। हमारा एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बल्कि हमारा नहीं पूरे वर्ल्ड का बहुत अच्छा प्लेयर है। तो शाहीन शाह अफरीदी को देखें आप, उसको उन्होंने 12वां खिलाड़ी रखा है। और रिजवान जो कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा स्कोर है उसको शामिल ही नहीं किया गया। मोहम्मद रिजवान साहब के साथ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। वो हमारा बहुत अच्छा प्लेयर है और एक उभरता हुआ सितारा सामने आया एक पूरी दुनिया में क्रिकेट के ऊपर। तो बहुत मेहनती है वो। तो रिजवान को भी कम से कम आप ओपनिंग में नहीं तो मिडिल ऑर्डर पे चांस दें, क्योंकि वो एक ऐसा बैट्समैन है कि वो हर नंबर पे बहुत अच्छी कारकर्दगी दे सकता है और एक बहुत वो कहते हैं ना एक्साइटमेंट है उसके अंदर। ही इज़ अ वेरी एक्साइटमेंट प्लेयर। सो तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब पाकिस्तान प्लेयर्स को जो है ना ये एक ज्यादती है सॉरी बाबर आजम के साथ कि उसको आपने चांस नहीं दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कि पाकिस्तान के अलावा अच्छे प्लेयरों के साथ जो रिजवान थे, मोहम्मद रिजवान थे, बाबर आजम थे, शहनशाह अफरीदी थे, इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। पाकिस्तान की टीम को उन्होंने थर्ड पर्सन समझा और उनको ये नहीं कहा कि इनका नाम भी लिया जाए, इसीलिए पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इधर नाजरी कुछ क्रिकेट के एक्सपर्ट इनसे कुछ बातचीत करते हैं, आए किसी और से बातचीत है। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका नाम? अमानत अली। मैच तो देखे होंगे फिर आपने सारा वर्ल्ड कप? देखे। मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिलना चाहिए था? लेकिन जो बाबर आजम हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसने 303 में रन बनाए हैं और डेविड वार्नर ने 289 है 289। वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमारा बाबर आजम, उसका हक बनता है। तो आईसीसी ने बाबर आजम के साथ नाइंसाफी की। बिल्कुल नाइंसाफी की। वर्ल्ड 11 के तौर पे बाबर आजम को कप्तान तो बना दिया मगर रिजवान को मौका ही नहीं दिया गया। हालांकि उन्हें मौका देना चाहिए था मोहम्मद रिजवान को। वर्ल्ड क्लास प्लेयर आप तो उभरता हुआ ये नौजवान प्लेयर हमारा। शाहीन अफरीदी 12वें खिलाड़ी के तौर पे लिया गया। नहीं, वो उसके साथ नाइंसाफी ज्यादती है उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका नाम? ज़ीशान अब्बास। ये आपका नाम? आदल गौर। मैच तो देखे होगा फिर 2020 वर्ल्ड कप आपने? जी हाँ बिल्कुल देखा है हमने। आपने भी देखा? जी हाँ जी। ये बताएं मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है डेविड वार्नर को, कि बाबर आजम का सबसे ज़्यादा स्कोर था 303, वो भी 6 मैचों में, और डेविड वार्नर का 289 था वो भी 7 मैचों में। इसके बारे में क्या राय है? जी इसमें तो मेरे ख्याल में तो बाबर आजम को मिलना चाहिए था विन ऑफ द सीरीज, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। 6 मैचों में उन्होंने 303 स्कोर किए, वैसे उनका बनना चाहिए था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ओवरऑल टूर्नामेंट में बाबर आजम ने बहुत अच्छा खेला है। एक लास्ट मैच में अगर वार्नर अच्छा खेल रहा है तो इसकी वजह से उसका बनता नहीं था। टोटल अगर देखा जाए तो हमारे पास बाबर आजम ने बड़ा अच्छा स्कोर किया है ओवरऑल इनिंग में। तो हमारी तरफ से तो यही है कि उसे बाबर आजम को मिलना चाहिए था मैन ऑफ द सीरीज़। और ये बताएं वर्ल्ड 11 टीम में रिजवान को शामिल ही नहीं किया गया। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी हैं, शाहीन को 12वां और बाबर आजम को कैप्टन। पहले तो सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है जो आईसीसी ने हमारे बाबर आजम को कैप्टन चुना है। तो उसके बाद जहाँ तक रिजवान की बात है, अच्छा खेलते हैं लेकिन उन्हें रखना चाहिए था, टीम में शामिल होना चाहिए था। तो आईसीसी बस जो गलत किया मेरे ख्याल में, प्लेइंग 11 में शाहीन अफरीदी को भी होना चाहिए था और रिजवान को भी होना चाहिए था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों जो शहनशाह अफरीदी है और बाबर आजम, इन दोनों को हिस्सा होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है जी।